बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बूलियन अलजेब्रा के चैप्टर में कार्ना मैक्स पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं कि ट्रूथ टेबल्स क्या होते हैं। ऐसे कि इस चैप्टर में पहले आप देख चुके हैं कि मिसाल के तौर पर अगर आपको एक एक्सप्रेशन a प्लस बी, और अगर आपको उसको रिजॉल्व करना है तो आप करते क्या हैं कि आप दो कॉलम्स बना लेते हैं और a प्लस बी लिखते हैं। इसकी जितनी भी ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं इनपुट्स के, जो 0 0 0 1 1 0 1 1, ये आप इसमें प्लेस कर लिया करते थे। ये 0 हो गया, 0 प्लस 1 क्या होता है? 1 होता है। 1 प्लस 0 क्या होता है? ये 1 होता है। 1 प्लस 1 क्या होता है? ये 1 होता है। तो इस तरीके से आप अपने डिफरेंट वैल्यूज इवेल्युएट करते थे कि एक्सप्रेशन कैसे होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम ये आ सकती है कि आपके पास एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए। मिसाल के तौर पर बी सी प्लस ए बार प्लस सी, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ। तो हमें क्या करना है, किसी तरीके से एक ऐसी लॉजिक सीखनी है जिससे हम अपने एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई कर सकें। तो इसके लिए बूलियन अलजेब्रा में सबसे ज्यादा आम तौर पर इस्तेमाल होने वाला जो मेथड होता है उसे हम कार्ना मैप कहते हैं। तो जितने भी हमारे पास ये इक्वेशंस होती हैं जो हम यहाँ लिखते हैं, इसमें होता है क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं। मिसाल के तौर पर एक वेरिएबल ए हो गया। अब इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल हमारे पास? ए, बी और सी। इसमें कितने हैं? इसमें 2 हैं। इसमें कितने हैं? इसमें 4 हैं। सॉरी, इसमें 3 है। मान लो चाहता हूँ इसको 4 हो गए। तो हमें देखना ये कि किस तरीके से हम 2 वेरिएबल की जो कार्नाग मैप है वो किस तरह होगी, 3 वेरिएबल की कैसे होगी और 4 वेरिएबल की कैसे होगी, और इसमें आप 5 वेरिएबल तक के भी कार्नाग मैप बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं 2 वेरिएबल्स की कार्नाग मैप कैसे होगी। अगर हम इसको इस तरह कह लें कि 2 ऐसे कर लें और n नंबर ऑफ वेरिएबल्स रख लें, तो अगर n हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, तो अगर हमारे पास अगर 2 इनपुट्स हैं, मिसाल तो 2 वेरिएबल हैं a और b, तो जो हमारे पास 2 की पावर 2 क्या होगी? 4 होगी। तो उसका मतलब ये जो कार्ना मैप बनेगी वो क्या होगी? उसके कितने सेल होंगे? उसके 4 सेल होंगे। इसी तरीके से अगर हमारे पास इनपुट वेरिएबल्स अगर 3 होंगे तो हम n की जगह यहाँ 3 लिखेंगे, तो क्या होगा? 8 आ जाएगा। तो फिर हमारे पास कितने सेल्स होंगे कार्ना मैप में? हमारे पास 8 होंगे। तो आइए देखते हैं वो केस जिसमें हमारे पास 2 वेरिएबल्स है और इसकी कार्ना मैप कैसे बनेंगे। सबसे पहले 2 वेरिएबल्स हैं, एक खूबसूरत सा बॉक्स बना लेते हैं। तो खूबसूरत बॉक्स बना रहा हूं, ये हो गया, ऐसे हो गया। मैं इसको ये कर देता हूं, ये 0 हो गया मेरा, ये 1 हो गया, ये b का 0 हो गया, 1 हो गया। तो इसमें कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे? 0 0 और क्या बनेगा? 0 इसका आगे 0 और इसका आगे 1, और यहां क्या होगा? a 1 है यहाँ पे, और फिर यहाँ क्या? 0 आ गया, और फिर क्या बनेगा? ये 1 और ये 1 बन जाएगा। तो ये है हमारा कार्ना मैप। तो अगर मैं इसको ऐसा कह लूं कि अगर मेरे पास a को अगर मैं डिनोट करूं कि a क्या है? a 1 है और a कॉम्प्लीमेंट क्या है? a बार, ये 0 है। तो मैं इसको अब यहाँ किस तरह लिखूंगा? तो मेरी कार्ना मैप भी इस तरह हो जाएगी। ये चीज बिल्कुल इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 0 है, a बार एक और क्या, और b बार, यहाँ पे क्या है? 0 है, a बार b, और यहाँ क्या हो जाएगा? 1 क्या है? 1 जो a हो गया, इसलिए a की वैल्यू 1 है ना यहाँ पे, और हम यहाँ कह रहे हैं a 1 है। तो विच इम्प्लाइज कि अगर b होगा तो ये 1 है और b कॉम्प्लीमेंट है, ये 0 है। तो अब मैं इसको डिनोट करते हुए जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे a की वैल्यू ब्लू में है ना, तो अब क्या होगा? ये 1 क्या होगा? ये a होगा, और 0 क्या है? ये, क्यों ये b का है, तो ये क्या आएगा?
बी कॉम्प्लीमेंट आएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ पे ए बी बन जाएगा। तो ये हमारी कार्नग वेब दो वेरिएबल की बन गई हमारे पास। अभी हम देखेंगे बाद में, अभी थोड़ा आगे जाने के बाद ये किस तरीके से कैसे रिजॉल्व होंगे। आइए अब तीन वेरिएबल्स की कार्नग मैप देख लेते हैं। तो हमारे पास तीन वेरिएबल्स की कार्नग मैप कैसे होगी, ये हो गया। लेट्स सपोज हमें तीन वेरिएबल्स में कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, हमारे पास 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 6 हो गए, और ये हमारे पास 8 हो गए। तो हम यहाँ पे जो है जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे 0 0 0 0, ठीक है, 1 कर देते हैं, सारे कॉम्बिनेशन में बना देता हूँ कि थोड़ा रीडेबिलिटी डिफरेंट कलर्स में होगी तो आसान हो जाएगी। आइए अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो ये क्या बन गया, 0 0 0 मल्टीप्लाई बाय 0 हो रहा है ना, a डॉट b डॉट c हो रहा है। तो 0 0 डॉट क्या हुआ, 0, फिर 0 और ये 0, फिर क्या हुआ 0 0 1 है, 0 0, फिर ये हमारे पास 1 आ गया, फिर हमारे पास क्या होगा 0 1 0, फिर ये क्या होगा 0 1 1 हो जाएगा, 0 1 और 1 हो जाएगा, फिर क्या 1 1 और ये 0 हो जाएगा, और फिर 1 1 1 हो रहा है, तो फिर क्या होगा 1 1 और ये वाला 1 हो जाएगा, फिर क्या 1 0 0, फिर 1 0 1 है, 1 0। तो ये हमारी कार्नल मैप होगी तीन वेरिएबल्स की। अब आइए अब इसको हम वेरिएबल्स के हिसाब से लिख लेते हैं कि अगर हम इसी को कॉम्बिनेशन को वेरिएबल्स के हिसाब से लिखें तो क्या बन जाएगी हमारी कार्नल मैप। कार्नल मैप हमारी ऐसी बन जाएगी, 0 है 0 1 है 1 1 है 1 0 है। तब यहाँ क्या है 0 0 0, तो ये क्या हो गया, इसको थोड़ा सा ऐसा भी कर देंगे हमारे पास क्या, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा 0 0 0 है, 0 0 0 है, तो ये क्या होगा ए बार बी बार सी बार बन जाएगा। अभी क्या 0 0 1 है, तो ये इसको यहाँ पे 0 क्या ए बार बी बार फिर क्या सी हो गया, फिर क्या 0 1 0 है, तो 0 क्या हो गया ए बार, फिर क्या हो गया बी सी बार, और फिर इसी तरीके से ए बार बी सी ए बी सी बार ए बी सी ए बी बार सी बार ए बी बार और सी। तो ये हमारा कार्नल में बन जाएगा। तो अब आइए हम देखते हैं अगर हमारे पास अगर एक एक्सप्रेशन हो, ठीक है, अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन हो तो हम किस तरीके से इसको कार्नल मैप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ अपना सवाल लिख लेते हैं। तो हमारा सवाल क्या है, ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी सी बार प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी। अगर अब इस इक्वेशन को हमें इस कार्नल मैप में रिप्रेजेंट करना है तो हम इसे कैसे करेंगे। ओहो, अब यहाँ पे हमने एक मिस्टेक यहाँ क्या की कि अब यहाँ पे हमें 1 लिखना चाहिए था। सॉरी, ये होना चाहिए। अब आइए अब इसकी देखते हैं इसकी कार्नल मैप कैसे बनेगी। यहाँ के 0 0 0 1 1 1 1 0, तो ये टोटल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं 0 1 के इन तीन वेरिएबल्स के, ठीक है ना। तो अब हमें देखना है कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है कि अगर हम इसमें हम ये एक्सपेक्ट करें कि भाई इसका प्रोडक्ट 1 आता है,
ए बार बी बार सी का, तो वो कहाँ लाई करेगा? तब हमें देखना ही है कि हम देखेंगे ए बार बी बार सी यहाँ कहाँ आता है, ए बार बी बार सी ये आता है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर क्या ए बार बी सी बार, ए बार बी सी बार, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। ठीक है, इधर आ गया, ये इधर आ गया, और ये क्या ए बी सी बार, ए बी सी बार यहाँ है, तो यहाँ 1 लिख दिया। ठीक है, और ये क्या ए बी और सी, इसके लिखे ये यहाँ बना गया। तो उसमें हुआ क्या? अगर सो मैं चलो मैं राइट से कर देता हूँ कि 1 यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है। तो ये बूलियन एक्सप्रेशन में इसको इस तरीके से अपने कार्नाग मैप में लिख सकता हूँ। जब 3 वेरिएबल्स होंगे, जब मेरे पास यहाँ 3 वेरिएबल्स होंगे, तो अगर मेरे पास ये इक्वेशन होगी, अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो मैं कार्नाग मैप में इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। जहाँ ए बार बी बार सी जहाँ पे आ रहा है, ए बार बी बार सी कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है, तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया। फिर ए बार बी सी है, तो फिर उसको मैंने इसमें ढूंढ के उनको वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया, और मैं यहाँ पे सिर्फ वही वैल्यूज रखूंगा जिनमें जो एक्सप्रेशन मेरे पास मौजूद है। अब आइए मैं एक सवाल सॉल्व करता हूँ कार्नाग मैप के जरिए, किस तरीके से ये जो है इक्वेशन सिंप्लीफाई हो सकती है। तो आइए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं कार्नाग मैप के थ्रू, किस तरीके से हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी मुख्तसर कर सकते हैं। 3 वेरिएबल्स का कार्नाग मैप हमें बनाना है। ठीक है, 0 हो गया, 1 हो गया। अब जहां जहां पे ये एक्सप्रेशन है, ये वाला जैसा एक्सप्रेशन ए बार बी बार सी बार, तो वहां क्या होगा? वहां 1 लगा देंगे। ए बार बी बार सी, ए बार बी बार सी 1 हो गया। ए बी बार, ये क्या होगा? ए बी बार सी बार यहाँ हो गया, ये वाला जो है यहाँ हो गया। फिर क्या है? ए बी बार सी, ए बी बार सी 1 यहाँ हो गया, और फिर क्या? ए बार बी सी बार, ये हो गया। अब कार्नाग मैप के जो रूल्स हैं, और यहाँ पे इक्वेशन में एक्चुअली ए बी सी बी, ये है, सॉरी ये हमारा क्वेश्चन है, तो ये इसका जो है कार्नाग मैप बन गया। अच्छा, अब कार्नाग मैप की जो है जो असूल है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। कार्नाग मैप कहता क्या है? कार्नाग मैप कहता ये है कि इसका जो है जो रूल 1 है वो कहता यह है कि जो है आप 1 के जो है ना ग्रुप बनाए। 1 के आपको ग्रुप बनाने हैं। वो ग्रुप किस तरीके से बनाने हैं? 2 के ग्रुप बनाने हैं, 4 के ग्रुप बनाने हैं, 8 के ग्रुप बनाने हैं। ठीक है, कि हम 1 के हम ग्रुप बनाए, 1 के हम ग्रुप बनाए, और क्या ख्याल रखें कि ये ग्रुप जो है क्या हो? ये ग्रुप क्या हो? ये तो 2 दफा 1 हो, या 4 दफा 1 हो, या 6 दफा हो, सॉरी 8 मरतबा हो, इसके ग्रुप बनाए। सही है, और क्या करें? और ये ग्रुप किस तरह बनाए? ये ग्रुप ऐसे बनाए कि जिसमें कम से कम ग्रुप बने, यानी अगर बड़ा ग्रुप बन सकते तो बड़ा, कम से कम ग्रुप बने, कम से कम ग्रुप हो। अच्छा, और जो ये ग्रुप बनेंगे क्या होंगे? ये
इस तरह भी हो सकता है कि मिसाल के तौर पर कि दो का ग्रुप बनाना है मुझे। मेरे पास यहाँ पे क्या है, 2 1 है, ठीक है, 2 1 यहाँ पे है। तो ये मैं एक ग्रुप ऐसे भी बना सकता हूँ कि आप ऐसे समझें कि ये जो कार्ना मैप है कि ये जो कार्ना मैप है इसमें ऐसे भी कर सकते हैं कि हम यहां से शुरू करें, ये 2 1 हो गए और ये 2 1 हो गए, इन चार की भी जोड़ी बना सकते हैं। यानी यहाँ ये 2 1 2 को ले और यहां से लेके इन 2 को ले ले। और क्या हो, और क्या ग्रुप हो सकता है इसमें, ग्रुप एक ग्रुप क्या हो सकता है, एक ग्रुप ये हो सकता है, ठीक है। और क्या ग्रुप हो सकता है इसमें, और एक ग्रुप ये हो सकता है। तो मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप बनाने। तो इस तरह करने से क्या हुआ, अगर मैं इसका एक बनाता, इसका एक बनाता, इसका एक बनाता, तो क्या 4 ग्रुप तो बन जाते, लेकिन क्या वो मिनिमम नहीं बन सकते थे। जब मैक्सिमम जितने चाहे बना ले आप, इसमें 4 बन सकते थे। तो मिनिमम बनाने के लिए मैंने क्या किया कि कॉम्बिनेशन 4 का भी बनता है, तो ये इस तरह भी ग्रुप बन सकता है। और भी इसकी बहुत सारी मिसालें जिनसे हम ग्रुप बना सकते हैं, जो हम आगे आएंगी तो हम और दिखाएंगे आपको। तो हमको क्या करना है, कम से कम ग्रुप बनाना है। तो 4 का ग्रुप बनता है, वो ऐसे भी बन सकता है, नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं, यानी यहां से निकला और यहां से इसने इसको भी ले लिया। तो बार क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप बनाने, 2 के हुए, 4 के हुए, 8 के हुए, तो ये 2 2 के हो गए और ये 4 का हो गया, ठीक है ना। अब क्या करना है भाई, अब हम इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे अब हम करना है क्या, अब हम क्या करें कि मिसाल के तौर पर ये जो है 2 ग्रुप्स, ये जो है हमारे पास पीला वाला, इसको मैं लिख लूं यहाँ पे। तो ये क्या, इसको मैं लिखता हूँ, ये क्या 0 0 0, जो भी इन बिट्स का कॉम्बिनेशन आ रहा है, और क्या 0 1 0, ये तो मैं ये मैंने ऐसे लिख दिया। तो इसमें करना क्या है कि जहां पे 2 बिट सेम हो, ये 2 बिट सेम आ रही है, ठीक है, और ये क्या है, ए है, बी है और ये सी है। जहां पे 2 बिट सेम आ रही हो, तो मैं वहां क्या करूं, मैं उसके नीचे लिख दूं, ये जैसे 0 0 0 है ना, 2 बिट सेम आ रही, तो 0 को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, अगर ए हो तो ए बार से रिप्रेजेंट किया, और ये क्या सी है, सी को किससे रिप्रेजेंट किया, सी बार से रिप्रेजेंट किया। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक चीज जो बन गई वो क्या है, वो ये बन गया। अच्छा दूसरा क्या है भाई, दूसरा मेरे पास ये है ब्लू वाला है, अब ब्लू वाला लिखता हूँ मैं 1 1 1, ये देखिए ये बनता है। तो मैंने लिखा 1 1 1, और क्या 1 0 1 1 0 1। तो जो 2 बिट एक जैसी हैं, जो 2 बिट एक जैसी, उनको आप सर्कल कर लें। तो ये क्या है, 1 1 क्या हुआ, 1 1 1 हो गया, और ये 1 1 क्या है, 1 हो गया, और 1 ए जब होता है तो क्या, तो ये ए बन जाएगा, क्योंकि जब 1 ए रिप्रेजेंट करता है ना, और ये क्या है, जब 1 होता है सी, तो ये सी होता है, ठीक है। 1 2 हो गया, और अब क्या, अब तीसरा भी देख लेते हैं, इसके लिए थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो तीसरा हमारे पास क्या है, ये ब्राउन है, तो इसमें क्या है, पहले क्या 0 0 0, ये है ना, 1 2 3 4, 4 है, 4 कॉम्बिनेशन है, 0 0 0 3 0, फिर क्या है 0 0 1, ये वाली चीज 0 0 1, फिर क्या है 1 0 0, और फिर क्या 1 0 1। ये क्या है, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी है, ठीक है ना, ए है, बी है और सी, इसलिए बिल्कुल वैसे ही लिखा मैंने सारी बिट्स को, ठीक है। अब जहां पे सब एक जैसी हैं,
जैसे यहाँ पे था ना सब एक जैसे नहीं, तो वहां का वो यहाँ है, तो ये सब क्या है, ये 0 है, तो ये क्या बनेगा बी, ये बी बार बनेगा। तो जो टोटल हमारे पास अब इक्वेशन आएगी, इसको सिंप्लीफाई करके जो इक्वेशन आएगी वो क्या होगी, वो हमारे पास होगी ए बार सी बार प्लस ए सी प्लस बी बार। तो ये क्या है, ये आंसर है। तो कार्नाग मैप से हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके क्या बना दिया, हमने इसको ए बार सी बार प्लस ए सी प्लस बी बना दिया। अब आइए अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि भाई 4 वेरिएबल कार्नाग मैप और उसके एग्जाम्पल देखेंगे।